भाई हो श्री कृष्ण जैसा और बहन हो सुभद्रा जैसा। यही मेरे लिए कल रक्षाबंधन पर्व पर मेरी शुभकामनाएं हैं सभी बहनों से और सभी भाइयों से कि भाई और बहनों के बीच बहुत ज़्यादा बात छुपानी नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से सुभद्रा ने अपने मन की बात नहीं छुपाई थी और भगवान कृष्ण ने उसकी सहायता भी की थी। लेकिन 2025 में भी मैं आशा नहीं कर सकता हूँ कि कोई भाई अपनी बहन का इस तरह साथ देगा जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा का साथ दिया था। आज 2025 में सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ होता है वो क्या है? लव जिहाद। कि बहन किसी ऐसे लड़के से प्रेम करती है जो बाद में मुसीबत का कारण बन सकता है, और बहन अपने सारे सीक्रेट्स अपने भाई से छुपा कर चलती है। 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ मैं तुलना कर रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा का, क्योंकि जब बलराम ने सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ तय किया तब सुभद्रा ने अपने भाई श्री कृष्ण को अपना प्रेम के विषय में बताया कि मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ, और भगवान श्री कृष्ण ने उसकी उचित सहायता की थी। लेकिन 2025 में मैं आशा नहीं कर सकता कि कोई बहन अपने भाई पर उतना विश्वास करके अपने भाई को बताए कि वो किससे प्रेम करती है, और भाई बदले में उसको मारे पीटे नहीं बल्कि उसकी सहायता करे। ये मैं कल्पना ही नहीं कर सकता हूँ। रक्षाबंधन कल है 9 अगस्त 2025। इस अवसर पर मैं ये सबसे बड़ी जो समस्या है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहनों में दो कमी मैं देखता हूँ जिसके लिए मैं बहुत बहुत दुखी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये दो कमियाँ बहनों से में न रहें। पहली बात कि बहुत सारी लड़कियों को मैं जानता हूँ जो बाहर के लड़कों से पैसे मांगते रहती है, या कहती है मिठाई नहीं खिलाओगे, या कहती है खर्चा नहीं करोगे। उसे देखते ही मेरे मन में लगता है कि इस लड़की के भाई को ये बात पता है कि उसकी बहन कहाँ कहाँ हाथ फैला रही है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ा, जीवन में 10, 20, 50 लड़कियों को मैं जानता हूँ जो दूसरे लड़कों के आगे पैसे के लिए हाथ फैलाती है कि भाई कुछ खर्चा करो, कुछ खिलाओ। और मैं उन लड़कियों के भाई को भी जानता हूँ। तब मुझे लगता है कि ये लड़की यहाँ इससे पैसे मांग रही है, क्या इसके भाई को पता है कि बहन कहीं और हाथ पसार रही है? इस बात को मैं अपने ऊपर लेकर सोचता हूँ कि अगर मेरी अपनी बहन, जैसे कि मेरी 2 बहनें हैं, अगर मेरी 2 बहन किसी दूसरे आदमी से कहे तब मिठाई नहीं खिलाइएगा, वो दिन मेरे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसा दिन होगा। मैं ऐसी कल्पना कभी नहीं करना चाहूँगा कि मेरी बहन किसी बाहर के आदमी से कहे तब खर्चा नहीं करिएगा। उस दिन मैं शर्म से डूब मरूंगा। या फिर मेरी अपनी बेटी है, अगर मुझे पता चले कि मेरी बेटी किसी भी लड़का से कहे तब आइसक्रीम नहीं खिलाओगे या खर्चा नहीं करोगे, ऐसा वैसा, मेरे लिए बड़े शर्म का दिन होगा वो। तो इस रक्षाबंधन पर मैं हर बहनों से कहूँगा, अगर मांगना ही हुआ, कुछ खाना ही है, और अगर तुम्हारे भाई में क्षमता है तो अपने भाई से कहो। बाहर वाले से कुछ मांगना भारी पड़ सकता है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है कोई भी चीज़ यहाँ मुफ्त में नहीं मिलता है। अगर कोई तुम पर खर्चा करेगा तो उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो ये मैंने पहली बात कही कि बहुत सारी बहनें हैं जो किसी और के आगे हाथ पसारती है पैसे के लिए, कि पैसा भले नहीं मांगती है या मांगती भी है, कहती है कुछ खर्चा करो, यहाँ खिलाओ वहाँ खिलाओ। मैं दुनिया के सभी भाइयों से तो नहीं, पर सभी सनातनी भाइयों से जिनके लिए कल रक्षाबंधन का पर्व आ रहा, ये भाइयों का प्रथम कर्तव्य है अपनी बहन को ये कल वादा करे, आश्वासन दे कि जीवन में कभी कभी कोई कुछ मांगना हो, पैसे मांगना हो, पहले हमसे बात करे। अगर हम न दे पाए तो बात दूसरी है। फिर दूसरा जो मामला है वो सबसे गंभीर मामला है, जो मैं कभी आशा नहीं कर सकता हूँ कि बहन अपने प्रेम प्रसंग को अपने भाई से न छुपाए, जैसे सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण से नहीं छुपाया था। उस घटना को कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। हुआ ये था कि दुर्योधन किसी प्रतियोगिता में प्रथम आया, तो बलराम जी उनके गुरु थे, दुर्योधन के गदा युद्ध के गुरु थे बलराम जी। बलराम जी ने कहा कि वर मांगो, क्या चाहते हो? दुर्योधन ने कहा मैं सुभद्रा से विवाह करना चाहता हूँ। बलराम जी खुश थे, लगभग वचन दे ही चुके थे कि मांगो, जो मांगते हो दे दूंगा। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं सुभद्रा से विवाह करना चाहता हूँ। बलराम जी ने कह दिया ठीक है। उनको लगा मेरा शिष्य तो बहुत योग्य है, गदा
युद्ध में प्रवीण है और मेरी बहन के योग्य है। और उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा विवाह सुभद्रा के साथ होगा। जब सुभद्रा के सामने ये बात रखी गई, बलराम जी ने कहा कि तुम्हारा विवाह मैं बलराम के साथ तय कराया हूँ। तब सुभद्रा ने अपनी बात अपने भाई श्री कृष्ण को बताई। सुभद्रा ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ, उससे विवाह करना चाहती हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा काम हो जाएगा। उन्होंने कहा, अर्जुन को समझाया कि देखो अर्जुन, कल तुम मंदिर पर रथ लेकर आओ, उस मंदिर पर जहाँ सुभद्रा पूजा करने जाती है। और सुभद्रा से कहा भगवान श्री कृष्ण ने, तुम इतना बजे या इस समय मंदिर में पहुँचो पूजा करने के लिए। वही हुआ। निश्चित समय पर सुभद्रा जी वहाँ पहुँची है पूजा करने के लिए। और पूजा करके जब वो निकलती थी तो कृष्ण वहाँ से अर्जुन रथ लेकर के आए और रथ पर बैठ गई सुभद्रा और अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुभद्रा तुम रथ चलाना, अर्जुन को नहीं। ये बात तो समझ में नहीं आया कि जब अर्जुन रथ लेकर आया है तो रथ तो अर्जुन चलाएगा ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, अर्जुन बैठेगा और सुभद्रा रथ चलाएगी। और वही हुआ। रथ को कौन चला रहा था? सुभद्रा चला रही थी, अर्जुन पीछे बैठा हुआ था। और ये दोनों वहाँ से भाग गए, यानी कि अर्जुन और सुभद्रा भाग गए। भागकर वो अब शादी करने वाले हैं। बलराम को पता चला कि अर्जुन मेरी बहन को लेकर भाग गया। बड़े गुस्से में एकदम तमतमाए हुए, हाथ में गदा लिए हुए उन्होंने कहा कि आज तो मैं मार डालूंगा अर्जुन को, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा बलराम जी से, क्या हुआ दाऊ भैया, किस पर नाराज हो, क्यों गुस्सा कर रहे हो? बलराम जी ने कहा कि अर्जुन मेरी बहन को लेकर भाग गया। कृष्ण जी बोले, क्या बात करते हैं? हाँ, मंदिर के पास मेरी बहन सुभद्रा पूजा करने गई थी, अर्जुन वहाँ आया और लेकर भाग गया सुभद्रा को। भगवान ने कहा कि भगवान कृष्ण ने पूछा है रथ कौन चला रहा था? मैंने तो सुना है कि सुभद्रा लेकर भाग गई अर्जुन को। बलराम बोलते, क्या बात करते हो तुम? बोला, हाँ भैया, गांव के लोग कह रहे थे कि सुभद्रा अर्जुन को लेकर भाग गई। बलराम बोले, ये कैसे हो सकता है? भगवान कृष्ण ने पूछा रथ कौन चला रहा था? तो बलराम ने कहा रथ तो सुभद्रा चला रही थी, अर्जुन पीछे बैठा हुआ था। तो भगवान कृष्ण ने कहा इसका मतलब हुआ कि सुभद्रा अर्जुन को लेकर भाग गई। बलराम जी बोले, ओ, तो ये पूरा का पूरा खेल लीला तुम्हारा क्या हुआ है? कृष्ण जी बोले, जी भैया, कहना मैं यही चाहता हूँ कि सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती है और दुर्योधन के साथ खुश नहीं रह सकती है। हमें सुभद्रा से पूछना चाहिए था कि वो किसके साथ विवाह करना चाहती है। तब बलराम जी बोले, ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा। और फिर सुभद्रा और अर्जुन का विवाह हुआ। इस घटना से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से सुभद्रा ने अपने मन की बात अपने भाई श्री कृष्ण से कही, अगर सभी बहनें जरूरत पड़ने पर अपने मन का प्रेम अपने भाई को बता दे तो बहुत सारी दुर्घटनाएं होने से बच जाए। समझे ना, 2025 में जितनी दुर्घटनाएं घटी है छुपाने की वजह से घटी है। अगर कहीं कोई बहन मरी है तो इसका सबसे बड़ा कारण रहा होगा उसने अपने भाई से छुपाया होगा, भाई को पता ही नहीं चला और बहन कहानी में द एंड हो गया। या फिर जहाँ कहीं भी भाई मरा होगा उस भाई ने अपनी बहन को कभी बताया नहीं होगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मेरा रक्षाबंधन पर सबसे बड़ा संदेश, जो मुश्किल है परंतु हर भाइयों को 2 वचन देने चाहिए। पहला, बहन को जब भी कुछ खाना पीना होगा, पैसे की जरूरत होगी, भाई से बात करें अपने विवाह से पहले। यानी जब तक बहन का विवाह नहीं हुआ है उसे कुछ खाना पीना है, अपने भाई से बात करें, बाहर वाले से नहीं। और दूसरा, अगर बहन को किसी से प्रेम है और बहन 18 वर्ष से ऊपर है, कुछ उसकी मर्जी के बिना हो रहा है, बहन के मर्जी के बिना कहीं शादी हो रही है या कुछ भी बात हो रही है, तो बहन को चाहिए कि वो अपने भाई से अपने मन की बात, अगर वो माता पिता से नहीं कह पा रही है तो कम से कम अपने भाई से अपने मन की बात कहे, जैसे सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण से अपने मन की बात कही थी। अगर भाई समझदार हुआ तो बहन का साथ देगा, नहीं समझदार हुआ तो मैं तो कोई आंसर दे ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी रेडीमेड आंसर से नहीं चलता है। ज़िंदगी में कोई भी आंसर पहले से बना बनाया हो वो नहीं चलेगा, फिर जैसा स्पॉन्टेनियसली होगा
जैसा समय पर उचित होगा वैसा किया जाएगा। तो कल रक्षाबंधन है, पर्व है। इस पर्व पर मैं सभी भाइयों से कहूँगा अपनी बहन से राखी बंधवाने थोड़ी दूर जाना भी पड़े तो चले जाइए, पर इस पर्व में हर भाई अपने बहन के पास जाकर रक्षाबंधन मनाए, या अगर संभव है तो बहन अपने भाई के पास जाकर राखी बांधे। और उसके साथ साथ वो भी, ऐसे भी दुनिया में कुछ लोग हैं जिनकी कोई बहन नहीं है, तो अगर कोई उनकी मुँह बोली बहन है उनके साथ वो लोग राखी पर मनाए। और ऐसी भी कुछ बहनें हैं जिनका कोई भाई नहीं है, उनका कोई मुँह बोला भाई है, उनके साथ राखी पर मनाएं। और अंतिम उपाय तो मैं यही कहूँगा, भगवान कृष्ण को भाई मान लीजिए, जिन लड़कियों को कोई भाई नहीं है। भगवान कृष्ण से अच्छे कोई भाई हो भी नहीं सकते। रक्षाबंधन की समस्त सनातनियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।